ईश्वर को जैसे ही तुमने रूप दिया, आकार दिया, झंझटें खड़ी होंगी। फिर वो ईश्वर स्त्री है या पुरुष, फिर वो गोरा है या काला, फिर वो चीनियों जैसा दिखाई पड़ता है कि भारतीयों जैसा या अंग्रेजों जैसा। बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दुबला पतला है, मोटा तगड़ा है, जवान है, बूढ़ा है, फिर हजार सवाल खड़े हो जाते। नहीं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं। यद्यपि परमात्मा की परम ऊर्जा कभी कभी व्यक्तियों में उतरी। और तुम्हारे तो अजीब तर्क है। तुम्हारा तर्क तो यह है कि तुम कहते हो कोई व्यक्ति कैसे परमात्मा हो सकता है, और मैं तुमसे कहता हूं व्यक्ति ही परमात्मा हो सकता है। इसलिए बुद्ध को तुम भगवान कहो, मुझे ऐतराज नहीं। तुम कृष्ण को भगवान कहो, मुझे ऐतराज नहीं। मगर भगवान को भगवान मत कहो, उसमें मुझे ऐतराज है, क्योंकि फिर तुम उसके लिए सीमाएं बांध रहे हो। भगवान को तो सिर्फ भगवत्ता कहो, वह तो सिर्फ गुणधर्म है। इसलिए बुद्ध ने उसे धर्म कहा और लाओ त्सु ने उसे ताओ कहा। लाओ त्सु ने कहा कि उसका कोई नाम नहीं, इसलिए मैं नाम गढ़ लेता हूं। ताओ, ताओ का कुछ अर्थ नहीं होता। आबासा कुछ भी कहो, मगर उसको कुछ ऐसा नाम दो जिससे उसका रूप ना बनता हो। यही तो हमने भी किया इस देश में। हमने उसे ओंकार कहा। अब तुमने कभी सोचा कि ओंकार क्यों कहा? लोग ओंकार का पाठ करते रहते हैं, धुन मचाए रखते हैं, ओम ओम। कभी सोचते भी नहीं कि हमने उसे ओम क्यों कहा। ओम वैसा ही है जैसा ताओ। ओम का क्या रूप, क्या रंग? ओम कोई व्यक्ति नहीं है। और इसलिए हमने तो एक और बात भी की जो ताओवादियों ने नहीं की। हम ओम को साधारण भाषा के आ उ मा से नहीं लिखते। हमने उसके लिए अलग ही एक प्रतीक बना लिया ओंकार का, ताकि वो भाषा के शब्दों से अलग ही पड़ जाए। प्रतीक मात्र है हमारा ओम। हमारी 12 खड़ी में नहीं आता कहीं भी, हमारे वर्णाक्षरों में नहीं आता कहीं भी। अंग्रेजी में लिखने में बड़ी तकलीफ होती है। अंग्रेजी में उसको ओम को कैसे लिखो? AUM करके लिखना पड़ता है, मगर वो गलत है। इसलिए मैक्स मुलर ने, जिसकी गहरी पैठ थी भारतीय शास्त्रों में, ओम को ओम के प्रतीक में ही लिखा, AUM में नहीं लिखा, क्योंकि वो गलती हो जाएगी। उसको तो प्रतीक ही रखना पड़ेगा, उसका कोई अनुवाद नहीं हो सकता। जैसे ताओ का कोई अनुवाद नहीं हो सकता, वैसे ओम का कोई अनुवाद नहीं हो सकता। ओम कोई शब्द ही नहीं है। जो शब्द में नहीं बंधता उसकी तरफ इशारा है। इसलिए मत कहो कि भगवान रस रूप है, कहो भगवत्ता रस रूप है। फिर बेहतर तो यही है कि वह कहो, क्योंकि वह में सब समा जाएगा, स्त्री भी, पुरुष भी, वस्तु भी। हमारा वह अंग्रेजी के वह से बहुत बड़ा है। हमारा वह विराट है, उसमें कोई सीमा नहीं बंधती। दूसरा सूत्र का हिस्सा है रसम है वायम लब्धवानंदी भवति। अनुवादक ने कहा है उसी रस को पाकर प्राणी मात्र आनंद का अनुभव करता है। इतने ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है। सूत्र का तो सिर्फ इतना ही अर्थ होता है, उस रस को उपलब्ध करना ही आनंद है। रसम है वायम लब्धवानंदी भवति। संस्कृत को जानने की जरूरत ही नहीं। सीधी सी बात है, रसम है वायम लब्धवा। उस रस को जिसने पा लिया, उपलब्ध कर लिया, लब्ध कर लिया, जो उस रस रूप हो गया, उसे आनंद उपलब्ध हुआ। आनंद की भी कुंजी दे दी। दुख क्या है? उस रस से च्युत हो जाना दुख है। जैसे वृक्ष को कोई जड़ों से उखाड़ ले, जमीन से उखाड़ ले,
बस दुख शुरू हो गया वृक्ष के लिए, क्योंकि जमीन में ही उसका रस था, जमीन से ही वो रस पाता था। जमीन से उखाड़ लिया कि सूखने लगा, पत्ते झरने लगे, पीले पड़ने लगे। 2-4 दिन हरा रह भी जाए तो रह जाए, पुराने रस के आधार पर। जो रस के संग्रह उसके भीतर होंगे कितनी देर चलेंगे, थोड़ी देर में चुक जाएंगे, फिर सूख जाएगा। अब रस की धारा नहीं बहती, रोज रोज रस नहीं आता। अब पुराने रस के बल पर उधार कितना चल सकता है। आनंद का अर्थ है अपनी जड़ों को भगवत्ता में जमा लेना, उसमें जमा लेना, उसके साथ जुड़ जाना। हमारा अहंकार हमें तोड़ता है। मैं अलग हूं, बस यही हमारी भ्रांति, एकमात्र भ्रांति, एकमात्र अज्ञान कि मैं पृथक हूं, अलग हूं, वही हमें तोड़े हुए है। जिस दिन इसको छोड़ दोगे उस दिन तुम उस रस से जुड़ जाओगे। रसम है वायम लब्धवानंदी भवति। और फिर क्या देर है, आनंद ही आनंद है। उसके साथ जुड़ गए कि पुनः रस के स्रोत से जुड़ गए, फिर तुम्हारी जड़ें जीवित हो उठेंगी, फिर नए पत्ते आ जाएंगे, फिर नए पत्ते, नए फूल, नए फल। आया वसंत, आया मधुमास, फिर पक्षी नीड़ बनाएंगे, फिर कोयल कूकेगी, फिर पपीहा बोलेगा, फिर हवाओं में नाचोगे तुम, फिर सूरज की किरणों में और चांद की किरणों में नहाओगे। लेकिन तुम्हारे तथाकथित महात्माओं ने तुम्हें प्रकृति से तोड़ा है, जोड़ा नहीं। उनकी सारी चेष्टा यह है कि तुम कितने अप्राकृतिक हो जाओ। उनका सारा उपाय यह है कि तुम्हारा अहंकार कैसे और मजबूत हो जाए। इसलिए तुम्हारे साधु सन्यासियों का जैसा अहंकार होता है वैसा अहंकार किसी और का नहीं होता। उनकी नाक पर जैसा अहंकार चढ़ा होता है वैसा किसी के ऊपर नहीं चढ़ा होता। स्वाभाविकता भी चढ़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने किया, किसने किया? त्याग किया तो अकड़ आई, धन छोड़ा तो अकड़ आई, पत्नी छोड़ी तो अकड़ आई, तुम तो छोड़ो। और इसलिए तुम चकित हो गए जान के ये बात कि जो लोग इन महात्माओं को पूछते हैं वो अक्सर इनसे विपरीत होते। जैसे जैन मुनि को जैन पूछते, जैन मुनि की पूजा क्या है? क्योंकि उसने धन को लात मार दी। और जैनियों को यही सबसे चमत्कार दिखाई पड़ता दुनिया में, धन को और लात मारना। धन को तो वो छाती से लगाते। सिर्फ भारत एकमात्र देश है जहां लक्ष्मी की पूजा होती, नोटों की पूजा होती। पहले कम से कम चांदी सोने के सिक्के रखते, तब वो भी नहीं रहे। अब तो कागज के नोट रख लेते हैं लोग, लेकिन ताजे निकलवा लाते हैं बैंक से, बिल्कुल चमचमाते। उनको रख के पूजा होती। मेरे घर में भी होती थी, मगर जैसे ही मुझे होश आया मैंने अपने घर के लोगों को कहना शुरू किया, ये क्या पागलपन। कुछ तो होश की बातें करो। रुपए नोट, चांदी के सिक्के बचा रखे थे पुराने, पूजा ही के लिए खास करके, कि नोट की पूजा करते उनको भी थोड़ी शर्म लगती थी। और मैं हंसता था कि ये क्या कर रहे। तो उन्होंने कुछ सिक्के बचा रखे थे, तो वो कहते चलो नोट हटा दो, सिक्के रख लेते, मगर हमारी पूजा में बाधा मत डालो। मैं उनसे कहता नोट हुए कि सिक्के हुए, सब बराबर है। चांदी का हुआ नोट कि कागज का हुआ नोट, नोट का मतलब नोट। किसका बना है इससे क्या फर्क पड़ता है? धातु से बना है कि कागज से बना, दोनों ही एक से। मगर तुम पूज रहे हो लक्ष्मी की पूजा। दीपावली का अवसर ही लक्ष्मी पूजा का अवसर है। और इस देश को हम धार्मिक देश कहते हैं, आध्यात्मिक देश। सारी दुनिया भौतिकवादी है, हम अध्यात्मवादी। और दुनिया में कहीं लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। लोग लक्ष्मी को भोगते, भोगो मजे से, पूजना क्या है? लक्ष्मी तुम्हारे पैर दबाए, ठीक, दबा लो, कोई हर्जा नहीं।
खुद विष्णु भगवान दबा रहे हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? लेटे हैं और लक्ष्मी पैर दबा रही। अब लक्ष्मी पैर दबाती हूं, दबा लिए कि दबा बाई, कोई हर्जा नहीं। मगर मूर्ख की तरह तुम पूजा कर रहे हो तो हद हो गई। मगर तुम्हारी भी तरकीब हम समझ रहे हैं कि मतलब तुम्हारा क्या है। तुम भी समझ गए कि लक्ष्मी की पूजा करो तो लक्ष्मी नारायण तक पहुंच हो जाएगी। जैसे कि किसी नेता तक पहुंचना हो तो पत्नी की सेवा करो, साड़ी ले जाओ, मिठाई ले जाओ, आइसक्रीम पहुंचा दो, फूल फल पहुंचाओ, डाली लगा दो, पत्नी की सेवा करो। क्योंकि तुम जानते हो कि पति चाहे कितनी बहादुर हो, मगर पत्नी के सामने बस दुम दबा लेते। अगर पत्नी ने कह दिया कि इस आदमी का ख्याल रखना, तब उनके बस के बाहर है, ख्याल रखना ही पड़ेगा। समझदार आदमी सीधे सीधे कलेक्टर या कमिश्नर या गवर्नर या मिनिस्टर के पास नहीं जाते, पत्नी की सेवा करते। पत्नी जल्दी प्रसन्न भी हो जाती। साड़ी ले आए एक और चित्त प्रसन्न हो गया उनका, एक गहना बनवा लाया और चित्त प्रसन्न हो गए। और जब पत्नी प्रसन्न हो गई तो पति की क्या हैसियत। तो तुम वही तरकीब लगा रहे हो लक्ष्मी के साथ। लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करना है। तुम जानते हो कि ये बाई पांव दबाती लक्ष्मी नारायण के, पांव दबा दबा तो कह देगी कि जरा ख्याल रखना, ये फला फला आदमी, ये अपना आदमी, इसका ध्यान रहे। तो लक्ष्मी नारायण भी जानते हैं कि ठीक ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कल से ही चोटियां लेगी, पांव मांव नहीं दबाएगी, सोने नहीं देगी, खोपड़ी खाएगी कि हाँ भाई करेंगे, जो कहेगी वो करेंगे। लक्ष्मी की पूजा चल रही, क्या बेहूदी बात है। सिक्के पूज रहे हो और फिर भी तुम्हारी अकड़ नहीं जाती आध्यात्मिक होने की, और तुम्हारे भ्रम नहीं टूटते। जैन धन का पागल है, परिग्रही है, और इसलिए जो धन को छोड़ देते हैं कहता है कि वाह ये है करामात। क्यों करामात दिखाई पड़ती? मुझे इसमें करामात दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि पहले तो मैं ये मानता हूं कि धन को पकड़ना ही मूर्खता है, वो पहली मूर्खता। फिर दूसरी मूर्खता उसको छोड़ना। पकड़े ही नहीं कभी तो छोड़ना क्या? अब जैसे मुझसे कोई कहा कि छोड़ो, छोड़ूं क्या? खाक। कुछ कभी पकड़ा नहीं, जेब भी पास में नहीं है, एक पैसा बैंक में नहीं है, छोड़ना क्या है? जहां अपना कुछ है ही नहीं वहां छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है? लेकिन जो पकड़ने में दीवाने हैं वो फिर छोड़ने का आग्रह रखते। वो कहते हैं जो छोड़े वही त्यागी। ये भोगियों की भाषा है, ये भोगियों का तर्क है, जो स्त्रियों के पीछे दीवाने हैं, वैश्यालय जिनकी वजह से आबाद है, ये उन मुनियों के चरणों में सिर रखेंगे कि वाह क्या करामात, स्त्री को छोड़ के चल दी। अरे हम अपनी स्त्री को क्या छोड़ें, अपनी पड़ोसियों की स्त्री तक को नहीं छोड़ पा रहे हैं, और तुम अपनी तक को छोड़ के चल दी। है करामात, है चमत्कार, त्याग इसको कहते। हम दूसरों की भी नहीं छोड़ सकते जो अपनी है ही नहीं, पहली बात, मगर उनको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उन पे भी नजर लगी रहती। अपने को तो छोड़ने ही कैसे, मगर जिसने छोड़ दिया उसकी पूजा। तुम अक्सर पाओगे कि जिस धर्म के मानने वाले जिस ढंग के होंगे, ठीक उससे विपरीत उनकी पूजा के आधार होंगे, ठीक उसके विपरीत। और इससे समझ लेना कि दोनों के दोनों एक सी मूर्खता में पड़े। वो मुनि, वो महात्मा और उनका अनुयायी, इनमें कुछ फर्क नहीं, इनका तर्क एक है, गणित एक है। ये दोनों एक दूसरे का गणित समझते। वो मुनि भी जानता है कि मुझे क्यों पूजा मिल रही, क्योंकि मैंने धन छोड़ा, पत्नी छोड़ी। पूजा करने वाला भी जानता है कि महाराज ध्यान रखना, कहीं अगर पकड़े गए
तो मुश्किल हो जाएगी। धन छू नहीं मत, देख नहीं मत, स्त्री से सावधान। तेरा पंथ जैनियों में एक शास्त्र जिसमें 9 बाड़ें, 9 बातों की आड़ रखना, इन 9 बातों का ध्यान रखना। इनमें से कोई बात भीतर घुस गई कि तुम्हारा खात्मा है। तो जैसे झाड़ को बचाने के लिए बागुड़ लगाते, ऐसी 9 बागुड़, एक बागुड़ से भी काम नहीं चलेगा, 9 बागुड़ लगाना। और उसके भीतर जो पौधे होंगे, ये मुर्दा तो होने ही वाले। 9 बागुड़ जिस पर लगी हो, 9 परकोटों से जो घेरा गया हो, और जिसकी जिंदगी इस बात पर निर्भर हो कि अगर जरा सा कहीं से दरवाजा खुला और हवा की रोशनी आ गई, या एक हवा की लहर आ गई, या पानी की एक बूंद आ गई, कि इनका सब नष्ट हो गया। जिसकी चीजें इतनी कमजोरी पर खड़ी हों, इसका बल क्या? मगर इसका बल एक है, इसके अहंकार को प्रशंसा मिल रही है, गौरव मिल रहा है, इसकी अकड़ को पूजा जा रहा है। जीवन विरोधी लोग सिर्फ अहंकार का मजा ले रहे हैं और कुछ भी नहीं। और अहंकार अधर्म है। अहंकार का अर्थ है उस रस से च्युत हो जाना। इसलिए तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासियों में रस बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। वो तो विरस होने की बात सिखाते हैं तुम्हें। अब ये बड़े मजे की बात है, तुम्हारा सूत्र तो है रसो वैसा। तैत्तरीय उपनिषद क्या कहता, और तुम्हारे महात्मा तुम्हें क्या समझाते हैं कि विरस हो जाओ, विरागी हो जाओ, उदासीन हो जाओ, रस ही ना लो किसी चीज में, रस का त्याग करो, जितना बन सके उतना करो। जैनों में 2 व्रत होते हैं, महाव्रत और अणुव्रत। तुमसे अगर पूरा महान व्रत ना हो सके रस पूरा त्याग करने का, तो अणुव्रत तो करो, कम से कम थोड़ा छोड़ो। तुमसे अगर नमक समझो कि पूरे नहीं छोड़ा जाता कि हमेशा बिना नमक का भोजन करो, तो सप्ताह में 1 दिन तो छोड़ दो, तो अणुव्रत हुआ। नमक का क्या कसूर है? नमक की क्या खराबी है? 1 दिन नमक छोड़ देते हैं लोग, फिर उनकी अकड़ देखो, चाल देखो, अकड़े हुए चल रहे हैं। नमक छोड़ दिया उन्होंने 1 दिन के लिए। 1 दिन शक्कर नहीं खाते तो गजब कर दिया। 1 दिन घी नहीं खाया तो क्या कहने। कैसा सस्ता महात्मापन तुमने पैदा किया है। और इन बेईमानों के लिए तरकीबें सुझा दी हैं कि चलो तुमसे महान व्रत तो सधेगा नहीं, अभी अहंकार तुम उतना तृप्त कर ना सकोगे, जितना बन सको उतना कर लो। न सही पहाड़ तो चलो छोटी मोटी टेकरी ही सही, मगर कुछ अहंकार तो बना लो अपना। तो वो व्रत कर रहे हैं, लेकिन इससे रस से टूट रहे हैं। इसलिए उनके चेहरों पर न तो आनंद का भाव है, न प्रसन्नता है, न प्रमुदितता है, न नृत्य है उनके जीवन में, न गीत है उनके जीवन में, न काव्य है, न संगीत है, कुछ भी नहीं। और इन रूखे सूखे ठूठे लोगों के पीछे बाकी लोग चल रहे हैं। सो वो सारे के सारे लोग अपने को अपराधी समझ रहे हैं कि हम कब ठूंठ बन जाएंगे तब हम भी महात्मा होंगे। जब तक हम ठूंठ नहीं बने तब तक हम में पत्ते लग रहे हैं। बड़ा अपराध कर रहे हैं हम में अभी भी पत्ते लगते हैं। क्या करें, पिछले जन्मों के पापों के कारण पत्ते लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, लगते ही जाते हैं, रुकते ही नहीं। हमारे महात्मा देखो क्या ठूंठ खड़े हुए। काष्ठवत परिभाषा की गई तुम्हारे महात्माओं की, सूखी लकड़ी की भांति। क्या बातें कर रहे हो? अरे लकड़ी ही होनी तो कम से कम गीली तो रहो, थोड़ा रस तो बहने दो। सूखी लकड़ी की भांति हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल ठूठ के सिवाय अंगीठी में लगा देने के किसी काम के ना रहो। किसी के चूल्हे में गिरना है जो ठूठ बनना है। फूल कैसे लगेंगे और गंध कैसे उड़ेगी, और परमात्मा ने तुम्हारे भीतर जो छिपाया है वो प्रकट कैसे होगा। सूत्र बड़ा साफ है, रसम है वायम लब्धवा नंदी भवती।
उस रस को उपलब्ध कर लिया, बस यही आनंद है। मैं तुम्हें रस सिखाता हूं, विरस नहीं। मैं तुम्हें राग की कला सिखाता हूं, वैराग्य नहीं। को है वान्यात का प्राण्यात, रस चला गया तो फिर कहां जीवन, फिर प्राण कहां। प्यारा सूत्र है ऐसा कि उतर जाने दो, रोए रोए में समा जाने दो, उसके बिना न कोई जीवन न कोई प्राण। और उसी से लड़ रहे हो तुम। पश्चिम का इस सदी का सबसे बड़ा बुद्ध पुरुष जॉर्ज गुरजीएफ कहा करता था अपने अनुयायियों से कि एक बात तुम ख्याल रखना कि तुम्हारे सब महात्मा, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई, चाहे यहूदी, परमात्मा के खिलाफ। जब मैंने पहली दफा यह वचन पढ़ा तो इतना वचन ही मेरे लिए काफी था कि इस आदमी को कुछ दिखाई पड़ा। ऐसा वचन मैंने कभी देखा ही नहीं था किसी और का, कि तुम्हारे सब महात्मा परमात्मा के खिलाफ। यह बात कोई जानने वाला ही कह सकता है, यह कोई पंडित नहीं कह सकता। पंडित की तो क्या हैसियत होगी, सोच भी नहीं सकता। ऊपर से तो बड़ी उल्टी मालूम पड़ती कि तुम्हारे महात्मा परमात्मा के खिलाफ, यह कैसी बात। मगर मैं भी अपने अनुभव से कहता हूं कि यह बात सच है। गुरजीएफ अब तो जिंदा नहीं, लेकिन जहां भी उसकी आत्मा होगी उसको आनंदित होना चाहिए। जितनी गालियां उसको पड़ी उससे 50 गुनी ज्यादा मुझको पड़ रही। उसको जिंदगी भर गालियां पड़ी, मगर वो भी ईर्ष्या करता होगा मुझसे, इतनी उसको भी नहीं पड़ी। मुझे सारी दुनिया में पड़ रही, व्यापक विस्तार से पड़ रही। उसकी तो बड़ी सीमा थी बेचारे की, थोड़े से लोग ही उसको जान पाए। उसने बात ही कभी सार्वजनिक नहीं की, उसने थोड़े से लोगों से ही बात की। उसने ऐरे गहरे नत्थु खैरों को भीतर नहीं आने दिया। मैं ऐरे गहरे नत्थु खैरों से भी सिर फोड़ता हूं, स्वभावतः गाली ज्यादा खानी पड़ेगी। वो तो सिर्फ अपने शिष्यों से बोलता था, शिष्य उसके इन्हीं गिने थे, सारी दुनिया में मुश्किल से 300। उनसे वो दूसरों से बोलता नहीं था। किताब उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक छपनी दी, वो भी करीब करीब जब मर रहा था तब छपी। वो भी जब पहली दफा छपी तो उसने सिर्फ 1000 कापियां छापी, और वो भी हर किसी को नहीं बेच देता था। उसने दाम इतने ज्यादा रखे थे कि हर कोई खरीद नहीं सकता था। बामुश्किल कोई हिम्मत कर सकता था खरीदने की। और किताब इतनी बड़ी थी, 1000 पृष्ठों की थी, और उसके लिखने का ढंग ऐसा है कि तुम 10 पन्ने पढ़ लो तो समझना कि भवसागर पार हो गए। एक एक वाक्य एक एक पन्ने में जाता है, वाक्य में वाक्य चलता जाता है, और वो इस तरह के शब्द बनाता था, खुद गढ़ लेता था कि जिनके अर्थ तुम्हें किसी शब्दकोश में मिल सकते नहीं। शब्दों को तोड़ मरोड़ देता था। जैसे कुंडलनी लिखना हो तो कुंडलनी कभी नहीं लिखता था, कुंडा बफर। अब तुम खोज खोज के मर जाओ, कुंडा बफर कहां है। ये कुंडा बफर क्या है? वो उसकी गाली थी। जैसे 2 रेलगाड़ियों के डब्बों के बीच में बफर लगे रहते कि कभी धक्का लगे या गाड़ी को एकदम से रुकना पड़े तो वो जो बफर रहते हैं वो एकदम डब्बों को टकराने नहीं देते। या जैसे कार में स्प्रिंग लगे होते हैं, गड्ढा आ जाए तो स्प्रिंग गड्ढे को पी जाते, अंदर बैठे आदमी वो एकदम उछल के छप्पर से नहीं लग जाते, खोपड़ी नहीं खुल जाती। वो बफर, वो कुंडली नहीं कहता, वो कहता कुंडा बफर। वो कहता था ये आदमी के भीतर कुंडा बफर नाम की एक शक्ति है, इसकी वजह से उसको धक्के नहीं लगते, स्प्रिंग है ये। जिंदगी में ठोकरों में ठोकरें खाता है मगर कुंडा बफर सब झेल जाता है।
ये एक तरह का स्प्रिंग है कि गिरे, जल्दी से कपड़े वगैरह झाड़े, देखा चारों तरफ कोई नहीं, फिर चल पड़े। रोज गिरते हो, और यूं भी नहीं कि नए नए गड्ढों में गिरते हो, उन्हीं उन्हीं गड्ढों में रोज गिरते हो। और कल ही कसम खाई थी कि अब इस गड्ढे में नहीं गिरेंगे, कि बाहर में जाए ये गड्ढा, कितनी दफे इसमें गिर चुके, कोई सार नहीं, और फिर आ गए, फिर खड़े कतार में। ऐसे भी नहीं, क्योंकि उस गड्ढे में और गिरने वाले भी, तुम ही थोड़े अकेले हो। क्यू लगा हुआ है, अपने क्यू में खड़े हैं कि भैया क्या कर रहे हैं, अब क्या करें। ऐसे तो कसम खाई थी। कल ही में एक गीत पढ़ रहा था किसी कवि का, उसने लिखा है कि यूं तो हम रोज शाम को कसम खाते, लेकिन फिर सुबह पी लेते। तौबा रोज रात करते हो, रोज सुबह तोड़ लेते। इस तरह हम दुनिया भी संभालते हैं और जन्नत भी संभालते हैं। रात जन्नत संभाल लेते, सुबह ये दुनिया संभाल लेते। फिर करें भी क्या, फिर घटाएं ही कुछ ऐसी गिर गई कि पीने का मन हो गया, और फिर ये बदतमीज मन लालच उठाई और पियक्कड़ों को देख के पीने का मन हो गया। फिर सोचा अब एक दफा और, अरे बस एक दफा और, कोई बार बार थोड़ी पीना है। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन तय किया कि अब नहीं पीना शराब, क्योंकि बहुत हो चुका। डॉक्टर कहता मर जाओगे, पत्नी जान खाई जाती है, बेटा पीछे पड़ा रहता लठ लिए कि तुम शराब घर गए कि टांग तोड़ दूंगा। यहां तक हालत आ गई कि शराब घर का मालिक तक कभी कभी मना करता, अच्छा उठो जी अब दरवाजा बंद करें, कि अब नहीं पिलाएंगे तुम्हें, अब तुम ज्यादा पी गए, अब तुम गड़बड़ शुरू कर दिए, अब तुम बहकने लगे। एक दिन तो यह हालत हो गई कि शराब घर के मालिक ने उसको धक्के देकर निकलवा दिया, क्योंकि वो 2-4 बोतलें पी चुका है और अब ऐसी अंट संट बात बक रहा है और ऐसे अंट संट काम कर रहा है कि दूसरे ग्राहक देख देख के लौटे जा रहे हैं कि यहाँ कोई झगड़ा होगा, मारपीट होगी, उपद्रव होने वाला है, या आदमी किसी की हत्या कर देगा। उसको निकलवा बाहर कर दिया। वो दूसरे दरवाजे से फिर आ गए। उसने कहा भाई एक बोतल, उसने फिर उसे निकलवा के बाहर कर दिया। वो तीसरे दरवाजे से भीतर आ गया। होटल के कई दरवाजे थे, उधर से भी निकलवा दिया। चौथे दरवाजे से आया। जब उसे फिर निकलवाने लगा तो उसने कहा मामला क्या है, क्या बस्ती के सभी शराब खाने तेरी बाप के हैं? जहां जाता हूं वहीं हरामजादा तू ही खड़ा रहता। 4 शराब घरों में हो आया। इतना होश मुझे भी है कि तेरी शक्ल में मेरी पहचानी हुई, देख के चौंकता हूं ये फिर वही का वो आदमी। तो क्या बस्ती भर के शराब घर तूने खरीद लिए? जब ये मुसीबत आ गई तो उसने कहा एक दिन कसमी खा ली कि अब क्या बेइज्जती जगह जगह करनी, नाली में गिरना और सुबह रोज घर जाना और घर पिटाई अलग होती, और जो देखो वही लानत मलामत करता है, जहां जाओ वहीं लोग उपदेश देते हैं, हर कोई उपदेश देने लगता है। उपदेश आदमी को जहर जैसा लगता है। कहां के छाछ नहीं पीऊंगा, मगर वो शराब घर रास्ते में पड़ता है। कहां कुछ भी हो जाए आज छाती कड़ी कर लूंगा, अरे मैं भी मर्द बच्चा हूं। शराब घर पास आया तो पैर उसके थरथराने लगे। कई दफा मन होने लगा अरे एक दिन और, अरे आखिरी दिन है रे, आज तो पी ले, फिर कल से कर लेना। अब जब तय ही कर लिया है तो फिर कल से कर लेना। रोज मन ऐसी हमारा होता है, कुछ नई बात नहीं उसका हुआ तो। मगर उसने कहा कि नहीं बहुत हो चुका जी, कई दफा हो चुका, आज जो कसम खाई तो पूरी करनी। नहीं जाएंगे, मगर एकदम पांव ठहरने लगे, आगे ही ना बढ़े, जैसे हजारों मन बोझ लदा हो पैरों पर कि मामला क्या। मगर उसने कहा आज कुछ हो जाए, आज सिद्ध करना है मर्द बच्चा हूं। चले ही गया, शराब घर की तरफ आंख भी नहीं उठाई, नीचे आंख रखी जैसे बौद्ध भिक्षु रखता है नीचे आंख। 4 कदम से आगे नहीं देखता, क्योंकि 4 कदम से आगे देखो कि संसार में गिरे। क्या मजा है। तो एक चश्मा लगा लो जिसमें 4 कदम से आगे दिखाई ना पड़ता हो, सम्मुक्त हो जाओगे, निर्वाण को उपलब्ध हो जाओगे। 4 कदम से आगे नहीं देखता, जरा ही आंख उठ गई 4 कदम से ज्यादा, पता नहीं क्या दिख जाए, घबराहट के मारे नीचे देखे, नजर गड़ाया, चला गया चला गया चला गया। मगर तिरछी नजरों से तो देख ही रहा था कि शराब घर निकला जा रहा निकला जा रहा। जब 100 कदम आगे निकल गया, अपनी पीठ ठोंकी और कहा बेटा नसरुद्दीन, गजब कर दिया तूने।
अरे है तू भी कोई महात्मा, अब आ, इस खुशी में तुझे आज दुगनी पिलाता हूं। और पहुंच गए वापस। उस खुशी में दुगनी पी रहा हूं, उस दिन से फिर दुगनी ही पी रहे हैं, क्योंकि उस दिन उनको पता चला कि अरे दुगनी भी चल सकती। और जब मर नहीं है तो फिर क्या, और उपदेश तो झेल नहीं है तो अब क्या थोड़ी पीना। एक दिन पत्नी उसकी पहुंच गई, जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, जाकर उसने बुर्का उतार के फेंक दिया। नसरुद्दीन कहा, ये क्या करती, बुर्का उतारती और शराब घर तू आई क्यों? उसने कहा कि तुम ही मजा लूट रहे हो। पत्नी गई थी इसको शिक्षा देने कि जब मैं पहुंच जाऊंगी तो ये शर्म खाएगा, संकोच खाएगा कि ये बदनामी हद हो गई। और बैठ गई वो भी जम के। उसने कहा कि ला तेरी बोतल। अब कुछ कह भी ना सका, कहे क्या? अगर कहेगी खराब चीज है तो वो कहेगी फिर पीता क्यों। सो बोतल देना पड़ी। उसने भी जल्दी से बोतल कोड़े ली। उसे क्या पता कभी पिया हो उसने शराब। गठागठ पी गई, बिना ही सोडा मिलाए पानी मिलाए। एक ही घूंट मुंह में गया था कि कड़वा जहर वहीं बुलक दिया गया। सत्यानाश हो तेरा, इसको पीता है तू। नसरुद्दीन मुस्कुराया और कहा, तू क्या समझती थी रे कि मैं कोई यहां आनंद मनाने आता हूं? अरे ये बड़ी तपस्या है, ये बड़ी मुश्किल से सदती। देख यूं पी जाती, गटागट पूरा बोतल पी गए जल्दी से, कहीं फिर न मांगने लगे। तू यही समझती जिंदगी भर से। अब मत कहना कि चले गुलछर्रे उड़ाने, ये कोई गुलछर्रे नहीं है, ये बड़ा कठिन मार्ग है। लोग गड्ढों में गिरते हैं, कठिन मार्ग बताते हैं, उन्हीं गड्ढों में गिरते हैं, रोज रोज गिरते हैं। कारण क्या होगा? एक ही कारण है कि तुम्हारे जीवन में अमृत का कोई स्वाद नहीं है, इसलिए तुम जहर पी रहे हो। एक ही कारण है कि तुमने जीवन से नाते तोड़ लिए, इसलिए तुम मृत्यु के शिकंजे में पड़ गए हो। तुमने विराट से अपनी जड़ें अलग कर ली, तो तुम क्षुद्र अहंकार में ग्रसित हो गए हो। वही नरक है, अहंकार नरक है और अहंकार मृत्यु है। अहंकार के जो पार गया वो नरक के भी पार गया और मृत्यु के भी पार गया। वो तत्क्षण अमृत का अनुभव करता है। को है वान्यात का प्राण्यात। अरे कौन उसको खोकर जीवित हो सका है? कौन उसको खोकर जीवित रह सका है? कौन उसको खोकर वस्तुतः जान सका है कि जीवन क्या है? इसका अर्थ तुम समझो। इसका अर्थ हुआ कि वह रस और जीवन पर्यायवाची है। यही मैं तुमसे कह रहा हूं, रोज रोज कहे जा रहा हूं कि जीवन और परमात्मा पर्यायवाची। इसलिए जो लोग भी जीवन का विरोध करते हैं वो ईश्वर के दुश्मन। और तुम्हारा सारा धर्म जीवन का विरोध है। सब तरह से जीवन को काटो, त्यागो, भागो। जैसे पाप हो गया है कोई जीवित होने से, जैसे परमात्मा ने कोई कसूर किया है तुम्हें जन्म देकर, तुम शिकायत कर रहे हो जीवन का त्याग करके। तुम क्या अनुग्रह का भाव प्रकट करोगे? तुम कैसे धन्यवाद दोगे उसे? तुम्हारे मन में सिर्फ शिकायतों का ढेर है। तुम्हें परमात्मा मिल जाए तो तुम उसकी गर्दन पकड़ लोगे कि तू बता कि तूने मुझे क्यों पैदा किया, क्या जरूरत थी मुझे पैदा करने की, क्यों मुझे संसार के जंजाल में डाला। यहां लोग आ जाते हैं, उनको पता नहीं मेरी जीवन दृष्टि का। वो मुझसे पूछ लेते हैं प्रश्न। आज ही एक सज्जन ने पूछा हुआ है कि हमें बताइए कि भवसागर से कैसे मुक्त हो जाए। तुम्हें सिखाया यही जा रहा है कि भवसागर से मुक्त होना है। अरे भवसागर में तैरना सीखो, मुक्त कहां होना है? जाओगे कहां? भवसागर तो सभी जगह। भव का अर्थ समझते हो? जो है इसके बाहर कैसे जाओगे? भव का अर्थ है अस्तित्व, इससे बाहर कहां जाओगे?
तुम जब पूछते हो भवसागर से मुक्त होना है, तो तुम ये कह रहे हो कि हमें मरना बता दो, आत्महत्या करनी है। तुम जीवन से इतने उदास क्यों हो? कौन ने तुम्हारे जीवन को विषाक्त किया? और तुम उन्हीं के शिकंजे में हो अब भी, जो तुम्हारी गर्दन दबा रहे हैं। तुम सोचते हो तुम्हारे प्राण रक्षक हैं। तुम जीवन को जान ही नहीं पाए, नहीं तो ये कभी भाषा ना बोलते भवसागर से मुक्त होने की। तुम पूछते भवसागर में कैसे लीन हो जाऊं, तुम पूछते कैसे तल्लीन हो जाऊं। जैसे बूंद सागर में उतर जाती और एक हो जाती, ऐसे मैं भी कैसे एक हो जाऊं। तब तुम्हारा प्रश्न सच में धार्मिक होता है। उसके बिना कोई जीवन नहीं, कोई प्राण नहीं। यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, वह है आकाश जैसा विराट। यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, और उसमें आनंद ही आनंद का विस्तार है। आनंद का कोई अंत नहीं, अनंत आनंद है। और तुम दुख के पूजक हो। जो आदमी अपने को दुख देता है सब तरह से, तुम उसको कहते हो त्यागी तपस्वी। मैं तुम्हें सुख का सम्मान सिखाना चाहता हूं, सुख का सत्कार सिखाना चाहता हूं। कहता हूं खोलो अपने द्वार, बांधो बंधनवार, करो स्वागत सुख का, क्योंकि परमात्मा महासुख रूप है, आनंद ही आनंद है। ऐस है वानंद याति, और वह इसीलिए तो आनंद है क्योंकि अनंत आकाश जैसा, कभी चुकता नहीं। तुम छोटे मोटे सुखों में सोचते हो सुख पा लिया, तुम गलती में हो। इस बात को थोड़ा गौर से समझना है। तुम्हारे छोटे छोटे सुख एक उपद्रव कर रहे हैं। ये तुम्हें पंडितों, पुरोहितों, साधु महात्माओं के जाल में गिरा देते, क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारे छोटे छोटे सुख, कहां मिला सुख, बताओ कहां मिला सुख। और तुम बता भी नहीं सकते। उनका तर्क ठीक लगता है। वो कहते हैं क्षणभंगुर सुख है, छोड़ो इनको, चलो हमारे साथ, भजन कीर्तन करो, त्याग तपस्या करो, सिर के बल खड़े हो, उपवास करो, भूखे रहो, शरीर को गलाओ, तब कहीं जन्मों जन्मों में असली सुख मिलेगा। तुम उनसे तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम्हारे सुखों में तुम्हें सुख नहीं मिला। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, वे तुमसे जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तुम्हारे सुखों में सुख उतना ही मिला जितना मिल सकता था, उससे ज्यादा तुम चाहते थे वो नहीं मिला, और उसी का वो फायदा उठा रहे हैं। अब तुम चाहते थे कि भोजन से शाश्वत सुख मिल जाए, तो तुम मूर्ख हो। भोजन से कैसे शाश्वत सुख मिल सकता है? कल फिर भूख लगेगी, फिर तो एक दफा भोजन कर लिया सो कर लिया, फिर दोबारा भोजन न करना पड़े। ये तुम चाहते थे, तो तुम्हारी चाह की गलती थी, भोजन का कोई कसूर नहीं है। तुमने चाह ही असंभव बना ली थी। अब तुम सोचते हो कि इस शरीर में रहने से शाश्वत जीवन मिल जाए। कैसे मिलेगा? ये शरीर ही बना है तो मिटेगा। इसमें तो उतना ही मिल सकता है जितना मिल सकता है, उससे ज्यादा मांगते हो, वो मिलता नहीं, नहीं मिलता, विषाद पैदा होता है। विषाद पैदा होता है। महात्मा का जाल पड़ा, उसने तुम्हारी गर्दन दबाई, उसने कहा कि मैं पहले ही कह रहा था कि यहां दुख ही दुख है। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं उसका तर्क गलत है। यहां उतना ही सुख है जितना किसी वस्तु में हो सकता है। अब कोई रेत में से तेल निचोड़ना चाहे और ना निचोड़े, तो इसमें रेत का कसूर है, इसमें तुम्हारी मूढ़ता है और कुछ भी नहीं। अब लोग चाहते हो कि धन से ध्यान मिल जाए, तो गलती में। धन से अच्छा मकान मिल सकता है, धन से सुंदर बगीचा बन सकता है, जरूर बनाओ, मगर धन से
ध्यान नहीं मिल सकता। तुम धन से चाहते हो ध्यान मिल जाए, महात्मा तुम्हारी गर्दन पकड़ लेता, वो कहता मिला ध्यान, नहीं मिला, छोड़ो धन। मैं तुमसे कहता हूं धन से जो मिल सकता है वो धन से लो, बुद्धिमानी इसमें है। और जो ध्यान है वो ना तो धन से मिलता है ना धन छोड़ने से मिलता है। जरा मेरी बात पे ख्याल कर लेना, क्योंकि वो जड़ की बात है, मूल की बात है। न धन से ध्यान मिलता है, न धन को छोड़ने से मिलता है। तुम जरा अपने महात्माओं से तो पूछो कि धन छोड़ने से ध्यान मिला? मैंने पूछा है और तुम्हारा एक महात्मा जवाब नहीं दे सका। मैंने महात्माओं पर वो सब तरकीबें अपनाई जो तरकीबें वो तुम पे अपनाते, और मैं बड़ा हैरान हुआ, पता नहीं तुमने क्यों नहीं ये तरकीबें उनसे अपनाई अब तक। वो तुमसे कहते हैं भोजन से शाश्वत सुख मिला, तुम उनसे पूछो तुमको उपवास से शाश्वत सुख मिला? तुम कम से कम भोजन पाके स्वस्थ तो हो, कम से कम शरीर में बल तो है, उठ बैठ तो सकते हो। पश्चिम में भोजन की सुविधा है तो लोग ज्यादा जी रहे हैं। आज रूस में 150 साल की उम्र के हजारों लोग हैं, थोड़े बहुत नहीं, हजारों की संख्या में। कोई आदमी 150 साल का हो जाए तो रूस में अखबार में खबर नहीं छपती। अभी एक खबर छपी जब एक आदमी 200 वर्ष का हो गया। 150 वर्ष के तो बहुत लोग हैं, और यहां तुम्हारे अगर कोई 100 वर्ष का हो जाए तो हम कहते हैं है सतयुगी, क्या गजब का आदमी, 100 वर्ष का हो गया। महात्मा गांधी सोचते थे कि 125 वर्ष जीना है। ये तो पूना के लोगों की कृपा हो गई उनको कि नहीं जीने दिया। नाथुराम गॉडसे ने उनको जल्दी खत्म कर दिया कि काहे को इतनी देर परेशान होते, छुटकारा दिला दिया जीवन से, जल्दी भवसागर से मुक्ति करवा दी उनकी। पूना के लोग गजब के हैं, ये भवसागर से मुक्ति करवाते। एक सज्जन मुझे भवसागर से मुक्ति करवा रहे थे अभी कुछ ही दिन पहले, छुरा फेंक। क्या क्या समाज सेवी पड़े हुए हैं। अब मुझे भवसागर से छूटना भी नहीं तो भी छुड़वा रहे हैं। गांधी जी को छुड़वाया तो ठीक भी, उनको तो छूटना भी था। मैं तो भवसागर में बिल्कुल मजे से तैर रहा हूं, मगर इनके कष्ट देखो, बेचारे कितना कष्ट उठाते। अब अगर इन पे झंझट पड़ेगी, मुकदमा चलेगा, 7 साल 10 साल सजा भुगतेंगे। आए थे सेवा करने। ये दुनिया बड़ी बुरी है, करो नेकी बदी हाथ लगती। क्या गजब की दुनिया है, यहां भला करने जाओ बुरा हो जाता। आए तो थे बेचारे सेवा करने मेरी, अब वो 10 साल उनको जेल खाने में कहीं सेवा ना करनी पड़े। मुझे यही चिंता होती है इस आदमी को बेचारे को 10 साल खराब ना हो जाएं। और इसका 125 वर्ष जीने का जो इरादा महात्मा गांधी का था, वो सोचते थे ये आखिरी कल्पना है, इससे ज्यादा कौन जी सकता है। और उनकी धारणा ये थी कि 125 वर्ष जिएंगे वो अपने उपवास, अपने ब्रह्मचर्य के बल पर। वो तो अच्छा हुआ भला हो नाथुराम का। राम जी के ही एक रूप समझो, नाथुराम। तभी तो महात्मा गांधी ने जब गोली लगी तो कहा हे राम। नाथुराम कहने लायक समय नहीं मिला, नहीं तो पूरा नाम लेते। तो अंग्रेजी हिसाब से आखिरी हिस्सा बोल दिया कि हे राम। नाम पूरा था नाथुराम। राम का ही रूप समझो इनको कि आ गए और छुटकारा करवा दिया। लेकिन अगर गांधी को खुद मरना पड़ता, और मरना ही पड़ता, और 125 वर्ष मैं नहीं सोचता कि वो जी सकते थे। भारत की भोजन व्यवस्था इतनी स्वस्थ नहीं है कि 125 वर्ष जीना आसान हो जाए। अगर पहले मरना पड़ता तो बड़े दुखी मरते। उस दुख से नाथुराम ने बचा दिया। वो दुखी मरते कि मेरी तपश्चर्या में कमी रह गई। वो तो हर छोटी मोटी बात में समझ लेते थे कि मेरी तपश्चर्या में कमी रह गई।
जैसे तपश्चर्या से कोई उम्र का संबंध है, तपश्चर्या से उम्र का कोई संबंध नहीं। शंकराचार्य 33 साल की उम्र में मर गए। अगर तपश्चर्या से संबंध है तो जाहिर है कि तपश्चर्या इनकी गड़बड़ थी। और विवेकानंद 34 साल में मर गए। अगर तपश्चर्या संबंध है तो जाहिर है कि तपश्चर्या गड़बड़ थी। तपश्चर्या से कोई संबंध नहीं है। आज यूरोप के देशों में 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष औसत उम्र। स्वीडन की औसत उम्र 90 वर्ष। अभी भारत की औसत उम्र 36 वर्ष। तो अगर स्वीडन में 150 साल का आदमी मिल जाए तो क्या अड़चन? भारत में भी 90 साल का आदमी मिल जाता है। 36 वर्ष औसत उम्र है तब। यह जो हमारी आकांक्षाएं हैं, शरीर तो मिटेगा ही, 100 साल में मिटे, 150 साल में मिटे। वैज्ञानिक कहते हैं कि 300 साल जिंदा रह सकता है कम से कम, अगर पूरी व्यवस्था दी जाए तो। समझो 300 साल भी जिंदा रह गया है तो भी मिटेगा तो ही, जाएगा तो ही। जो चीज पैदा हुई है वो जाएगी। इससे तुम अगर शाश्वत की आकांक्षा कर रहे हो तो भूल तुम्हारी है। इससे उतना ही मांगो जितना ये दे सकता है। उससे तुम ज्यादा मांगते हो फिर वो मिलता नहीं, तो फिर तुम्हारे साधु महात्मा कहते हैं कि देखो नहीं मिला ना, कहा था ना, छोड़ो छाड़ो। मैं उनके तर्क को गलत मानता हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने ज्यादा मांगा, वो तुम्हारी गलती थी। ज्यादा मत मांगो, जो मिल सकता है वो मांगो, और जो नहीं मिल सकता उसके लिए और रास्ते खोजो। इसको छोड़ने से वो नहीं मिल जाएगा। न तो धन को पकड़ने से, धन को भोगने से ध्यान मिलता है, न छोड़ने से ध्यान मिलता है। मैं ऐसे मुनियों को जानता हूं जो 70 साल घर छोड़े हो गए, 90-90 साल की उम्र के हो गए, और उनसे मैंने पूछा कि ध्यान मिला कि नहीं। वो कहते हैं कि अभी नहीं मिला। क्या करें, कैसे ध्यान करें? चित्त तो अभी भी काम करता है, मन तो अभी भी विचारों से भरा हुआ है। तो मैंने कहा एक बात तो साफ हुई तुम्हें कि नहीं, कि घर द्वार छोड़ देने से मन नहीं छूट जाता। मन का घर द्वार छोड़ने से क्या संबंध है? मन के छोड़ने की प्रक्रिया अलग है, विधि अलग है, विज्ञान अलग है। इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं कि तुम विज्ञान समझो जीवन का। शरीर को स्वस्थ रखना है भोजन, लेकिन भोजन से कुछ आत्मवान नहीं हो जाओगे। हाँ, आत्मा को स्वस्थ रखना है तो तुम्हें दूसरा भोजन तलाशना होगा, ध्यान, प्रेम, मौन, शून्य। तो तुम्हारी आत्मा स्वस्थ होगी, और दोनों स्वस्थ होने चाहिए। इनमें कुछ विरोध नहीं है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा नहीं हो सकती, कि ठीक भोजन करते ध्यान नहीं हो सकता। मैं तो मानता हूं बिल्कुल उल्टी बात है। ठीक भोजन करो तो ही ध्यान कर पाओगे, नहीं तो ध्यान नहीं कर पाओगे। भूखे भजन न हो ही गोपाला। वो जरा भूखे होकर भजन तो करो। ऊपर ऊपर भजन निकलेगा, भीतर भीतर भूख लगी रहेगी। भीतर भीतर ख्याल चलता रहेगा कि कब भोजन मिले, ये भजन कब खत्म हो। भजन करी इसलिए रहे हो भोजन मिले। लेकिन जब पेट भरा हो तो स्वभावता, सरलता से, सहजता से भजन का आनंद हो सकता है, ध्यान का आनंद हो सकता है। जीवन का एक क्रम है। शरीर की जरूरतें पहले पूरी होनी चाहिए, फिर मन की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, फिर आत्मा की जरूरतें पूरी होनी चाहिए। जब तीनों की जरूरतों में एक तालमेल बन जाता है तब रसो वैसा, तब चौथी तुरी अवस्था पैदा होती। तब तुम जान पाओगे वह रस रूप क्या है, वह आनंद क्या है, वह आकाश क्या है। वह आकाश की भांति सर्वव्यापक आनंद में तत्व न होता तो कौन जीवित रहता और कौन प्राणों की चेष्टा करता। वास्तव में वही तत्व सबके आनंद का मूल स्रोत है। जीवन को चाहो, जीवन को जियो समग्रता से,
संपूर्णता से, भगोड़ापन नहीं, भय नहीं, क्योंकि जीवन परमात्मा का पर्यायवाची, जीवन ही वह रस है।